देखिए, देश में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा तो है मतलब लड़की लोगों का सुरक्षा। तो सुरक्षा इस देश में कुछ है नहीं। हमारे देश में जिस गति से जिस रफ्तार से जनसंख्या विस्फोट हुआ है जी जी उसको देखते हुए और समझते हुए जी। ख्याल करते हुए अगर हम इसका रोना रोते रहें तो ये सबके साथ बेईमानी होगी खुद के। देखिए, मोदी जी का तो कतर के साथ बहुत अच्छा एक गुड रिलेशनशिप है। कतर का जो वहाँ पे किंग है तो उसका साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो मेरे को लगता है कि मोदी जी अगर अच्छे से बोले तो शायद सुन ले और फांसी रुक जाए। तो ये सब कुछ अभी मोदी जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब वहाँ पे वो लोग जो क्या कौन सा गलती कर बैठा है, इसीलिए कि इतना दिन से उन लोगों को मतलब आज हम लोगों को इंडियंस को पता चल रहा है कि कतर में 7 जन अभी मतलब जेल में था। आज फांसी होने वाला है, जेल में था, आज सुनाई दे रहा है। तो इतना दिन से जब वो लोग इंडिया में बोला, डिफेंस मिनिस्ट्री में बोला, तब कोई इंडिया में ये न्यूज़ नहीं फैला या उन लोगों का घर में कुछ बोला नहीं। आज क्यों सडन? तो पहले ये कार्रवाई पहले ही होना चाहिए कि मोदी जी को पहले उन लोगों से बात करना चाहिए और छुड़ाने के लिए। अच्छा सर, मेरा सवाल फिर आपसे भी ये है कि 2024 का इलेक्शन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है मोदी जी दोबारा आएंगे या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, देश में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा तो है मतलब लड़की लोगों का सुरक्षा। तो सुरक्षा इस देश में कुछ है नहीं। देख लिया कुछ दिन पहले मणिपुर में जो हुआ। मणिपुर में लड़की लोगों को नंगा करके रास्ता में लेके गया, फिर उन लोगों को मार दिया, जिंदा मर्डर कर दिया। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक मतलब सब कुछ हुआ है। इसीलिए सरकार को चेंज होना पड़ता है, मतलब ज़रूरी है चेंज होना। तो हम लोगों का बंगाल में भी अगर कुछ होता है तो हम लोग प्रोटेस्ट करता है, यहाँ पे भी देख। तो क्या है कि सरकार को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि जो महिलाएं हैं सुरक्षित नहीं हैं आज की गवर्नमेंट में, तो क्या पहले थी? देखिए, पहले इतना नहीं था। अगर पहले इतना मतलब रेप, इतना मतलब सब कुछ, इतना इंसिडेंट नहीं घटता था। लेकिन अभी जो है, अभी का जनरेशन में कोई ओपन कैसे नंगा लड़की को ले जा सकता है ओपन और कुछ नहीं बोल सकता है। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं ना। तो उन लोगों को हम किसको इलेक्ट करके मतलब वोट दे के पहले उसको बनाता है। अगर उसका कुछ गलती हो, अगर हम उंगली नहीं उठा सकते तो हम किस काम का है? तो अगर कोई गलती करे तो हम उसको बोलेगा। सर अगर दूसरी बात रही बेरोजगारी की, जैसे आप यूथ हैं, तो आपको लगता है कि बेरोजगार, जैसे लोग ये भी बोलते हैं कि बेरोजगार वो लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते, जो करना चाहते हैं उनके पास काम की कमी नहीं है। कौन बोल रहा है कि काम करना नहीं चाहते? आसपास आप घूमिए, सारे बेरोजगारी मिलेगा। 100% से 70% बेरोजगारी मिलेगा। पता है कि काम करना नहीं चाहते, आसपास आप घूमिए, सारे बेरोजगारी मिलेगा। 100% से 70% बेरोजगारी मिलेगा। अब किससे पूछिए, सब महंगाई बढ़ रहा है, गरीब और भी गरीब होते जा रहा है, पैसा वाला और भी पैसा वाला होते जा रहा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। अब सबसे पूछिए, देखिए किसी का पास कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं, बस चिन पैसों के लिए काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी। सर आपको क्या लगता है इस बात पे? ये सही बात बता रहे हैं, जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हमारे देश में है। बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है, क्यों हमने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तब से हमें नौकरी नहीं मिली थी। फिर प्राइवेट हमें होटल में जॉब करनी पड़ी, वो भी 10-12 हज़ार की जॉब। इतना पढ़े लिखे होने से कोई फायदा नहीं। जैसे क्या पढ़ाई एजुकेशन क्या है सर? ये जो BA एजुकेशन है, 666 कंप्यूटर कोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने रोज़गार मेला लगाया था, उसमें हमने भी इंटरव्यू दिया था, उसमें वो लेटर मिला था, उसके बाद जॉब के लिए आज तक हम भटक रहे हैं, जॉब ही नहीं मिला। तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आज की 12-13 हज़ार रुपये की नौकरी की। और इतनी महंगाई आ रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई आ रही है इनकी सरकार में। हमने छोटे भाई से पूछना चाहेंगे, क्या आपने कभी एक कहावत मुहावरा सुना है, एक अनार 100 बीमार? इसका तात्पर्य आप हमें समझा दें। सर इतना तो एक अनार 100 बीमार। सर इतना नहीं जानते, इसकी समझ नहीं में। एक अनार 100 तात्पर्य हमें पता नहीं है जी। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या होता है हमें जरा समझा दें। आप जो कह रहे हैं कि बेरोजगार, बेरोजगारी तो सर हम अपने हिसाब से ये भी आप हमें समझा दीजिए, एक अनार 100 बीमार का तात्पर्य क्या है? इसको जरा व्याख्यान कीजिए अपने शब्दों में। सर वो समझ नहीं पा रहे, नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं सर ये बात। तो हम बता दें, जी आप बता दें। हमारे देश में जिस गति से जिस रफ्तार से जनसंख्या विस्फोट हुआ है जी जी उसको देखते हुए और समझते हुए ख्याल करते हुए अगर हम इसका रोना रोते रहें तो ये
सबके साथ बेईमानी होगी। खुद के साथ तो बेईमानी है ही और सबके साथ बेईमानी। जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है इसका। जी, जनसंख्या वृद्धि ये जिस गति से सब चल रही है, हो रहा है, हाँ, इसका वजह क्या है, कारण क्या है, इसको हमें जानना होगा और समझना होगा। और तो पहले तो सबसे पहले तो भारत सरकार का ये फर्ज और कर्तव्य बनता है कि जिस गति से, जिस रफ्तार से हमारे देश की जनसंख्या आगे बढ़ रही है, हाँ, वृद्धि हो रही है, इस पर तुरंत और तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। इसको इसी हाल पे ना छोड़ें, नहीं तो आने वाले समय में हालात, अभी तो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, हो रहा है और चल रहा है, हालात, स्थिति और परिस्थिति विस्फोटक हो जाएगी, भयावह हो जाएगी और विकराल हो जाएगी। तब आप कोई ये कुछ कहने लायक नहीं रह जाएंगे और नहीं कुछ करने योग्य रह जाएंगे। सर, इसके अलावा जैसे अभी मेरी बात हुई थी कि महिलाओं को की सुरक्षा को लेकर के, तो सर का कहना था कि महिलाएं अब ज़्यादा सुरक्षित नहीं देखी जा रही। जैसे मणिपुर में जो भी घटना हुई है उसमें महिला को निवस्त करके पूरा घुमाया गया और वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी कोई एक्शन तत्कालीन नहीं लिया गया। नहीं, देखिए, हम बताएं, ये अक्सर ये सुनने में आता है, देखा जाता है कि कोई भी जन आंदोलन होता है किसी भी कारण या किसी भी वजह से, उसमें कुछ साजिशकर्ता, षड्यंत्रकारी लोग घुस जाते हैं और जो इस तरह के जो कृत्य को अंजाम दे देते हैं। और जो मणिपुर में हुआ है, जिस महिला को नग्न करके घुमाया गया है, उसको चिन्हित करें, उसको तलाशें और उसको यथाशीघ्र से धरपकड़ करते हुए सख्त से सख्त सजा दे। देखिए अंकल का अगर बात ऐसा है तो हम बोलना चाहे अभी तक कुछ क्यों कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी टेस्ट क्यों नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ, इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ, जब मतलब होने वाला है, होगा, ये सब कुछ ना करके कब होगा मेरे को पूछता है। इतना लेट क्यों कर रहे हैं वो कि अभी होगा ऐसे तो पता नहीं कब होगा। उनका यही बोलना है ना कि आपने तत्कालीन क्यों नहीं किया है। मैम जी, ये मणिपुर के बारे में जानते क्या, इनको बच्चों को पता है कुछ? मणिपुर जो है 150 सालों से जो दो समुदाय हैं वो, ठीक है, म्यांमार से बसे थे वहाँ पे पहाड़ों में, और जो दूसरा मैती समुदाय है ना, उन दोनों की 150 सालों से दुश्मनी है। वहाँ पर पत्रकार भी नहीं जा सकते और चीज़ की तो बात छोड़ो आप। इन बच्चों को क्या पता, खाली समाचार में देख लिया मणिपुर की दुश्मनी 150 सालों से चल रही है। समझ रहे हैं आप बात? और दो ऐसा 150 साल, देखिए 150 साल से चल रही है, इतना सब कुछ हो गया तो मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे, मीडिया भी क्यों नहीं बोल रहा है सब कुछ? आपस की वो है, वहाँ म्यांमार से जो पहाड़ों में बसे थे, इस समय जो मैती वाले हैं वहाँ पे उनके जो है पूरा मकान ये सब, वहाँ का जो सीएम है वो भी तो ये सब कुछ नहीं बोला, ये सब तो बयान नहीं दिया कुछ भी, सब कोई तो चुपचाप रहा। एक बात हमारी सुन लीजिए, क्या इन हमारे छोटे भाई को ये मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस तरह से धर्मांतरण किया गया है? इनको मालूम है? और वो कराने वाले कौन है? जरा इनसे पूछे कौन है वो लोग, कौन है? बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए। नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना, इनसे बात मालूम नहीं है। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमने देख रहा है का जो हमारे संख्या आबादी है, उनका हमारे जो एक साजिश और षड्यंत्र के तहत उनका धर्मांतरण किया गया है। कुछ मिशनरी वालों ने उनका ईसाईकरण किया, इनको मालूम है? हाँ, तो मेरे को मालूम नहीं है, आप ही बता दीजिए। ऊपरी तौर पे ये हवाई बात करते हैं, अंदर गहराई में जाएं, हाँ, जाने बुझे समझें फिर बात करें। तो मैडम ये जो सामने ये मणिपुर में इंसिडेंट घटा है, ये तो मतलब हवाई तो नहीं है ना, जो हम देखा है वही तो बोलेगा ना, जो सामने हो रहा है वही तो बोलेगा ना। का चक्कर है, ऐसा नहीं होता। जो देखा है, जो देखा नहीं, आप पढ़े लिखे शिक्षित लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं, आपका फर्ज बनता है एक समझदार व्यक्ति होने के नाते आपको गहराई में जाकर पता करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। एकदम सही आप बोला, लेकिन हम जो देख रहे हैं अभी उसको बारे में बात करेगा, उसको बारे में छानबीन करेगा, वही तो हम बोल रहे हैं कि आप छानबीन करो। जब हो गया वहाँ पे तो कौन दोषी है सब कुछ? बंगाल का, हाँ, तो बनर्जी है वहाँ पे, हाँ है ना? हाँ,
सबसे ज़्यादा मुस्लिम और हिंदुओं को तो उसी ने वहाँ पे कटवाया है। तो हम कब बोल रहा है कि मतलब हम कब वो उसको सपोर्ट कर रहा है? काट दी उन मतलब लोगों ने। ममता जी की गवर्नमेंट से भी आप खुश नहीं है वहाँ पर? देखिए ऐसा नहीं कि खुश नहीं है, हम किसी गवर्नमेंट से भी खुश नहीं है, तो हम भी चाहते हैं बदलाव, चाहता है सब कोई बदलाव चाहता है। अभी अंकल जो बोला वहाँ पे कि अभी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि सबको जब पता ही है पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, देश का तरक्की नहीं हो रहा है, तो रोक क्यों नहीं लगा रहा है, बिल क्यों पास नहीं हो रहा है इसमें कि पॉपुलेशन कम करने के लिए? हमारे छोटे भाई बड़े प्यारे हैं, समझदार हैं, ये टीवी में डिबेट नहीं देखते हैं। आप टीवी में लगता है डिबेट नहीं देखते हैं। जब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की बात होती है तो वे कौन लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, पहले इनको कहें। तो देखिए सत्ता में कौन है, उन लोगों का सत्ता में उन कौन लोगों है? का पहचान करें। उनका कह रहे सत्ता में कौन है जो एमपी किसका हाँ? ज़्यादा है? नहीं सत्ता में कौन है? एमपी क्या होता है? एमपी क्या होता है? मैं बात चल रही है, हम अपनी बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। में सहमत है, हम तो आपका बात में सहमत है, लेकिन अभी तक क्या क्यों बिल सभी पास नहीं सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, साथ देना, साथ खड़ा होना होगा। प्राइमरी स्कूल नहीं, आप तो पहले अंदर की राज सच्चाई से बेखबर है, तो आप ना बोलें। तो हमें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, सारी समस्याओं का जड़ जनसंख्या आबादी है। इस पर यथाशीघ्र से शक्ति के साथ, शक्तिपूर्वक इस पर रोक बंदिश पाबंदी लगाएं, जिससे कि सारी समस्याओं का जड़ का निराकरण हो, समाधान हो और उसका हल निकले।